अरावली की पहाड़ियों में सूरज की पहली किरणें फैल रही थीं। मेवाड़ के वीर राजा महाराणा प्रताप अपने दरबार में रणनीति चर्चा कर रहे थे। अकबर की सेना चित्तौड़ को जीत चुकी थी, लेकिन प्रताप हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके साथ खड़ा था एक विशाल और बहादुर हाथी, रामप्रसाद। रामप्रसाद केवल एक हाथी नहीं, प्रताप का साथी और युद्ध का सबसे मजबूत हथियार था। उसके आंखों में भी प्रताप जैसी आग जलती थी। अकबर की सेना ने मेवाड़ को घेरने का निर्णय लिया। प्रताप ने अपने वीर सेनापतियों, भील योद्धा और सेनाओं को एकत्रित किया। सबसे आगे रामप्रसाद खड़ा था, जिसकी पीठ पर भारी कवच चढ़ाया गया। हल्दी घाटी का मैदान गूंज उठा। अकबर की सेना विशाल थी, लाखों सैनिक, तोपे और घोड़े, लेकिन प्रताप के हृदय में अपने मातृभूमि के लिए अमर प्रेम था। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार हुए और रामप्रसाद उनके पीछे चला। रामप्रसाद ने शत्रुओं की सेनाओं पर गर्जन की और अपनी सूंड से धराशायी कर दिया। उसकी टक्कर से मुगल के घोड़े और सैनिक चारों तरफ भागने लगे। रामप्रसाद के कवच पर सैकड़ों वर हुए, लेकिन वह डाटा रहा। वह शत्रुओं की तोपों तक पहुंचा और उन्हें उलट पुलट दिया। मुगल सेना पति हैरान थे कि यह हाथी इतना साहसी कैसे हो सकता है। प्रताप ने अपनी तलवार से दुश्मनों को परास्त किया। रामप्रसाद ने अपने पैरों तले कई सैनिकों को कुचल दिया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह मेवाड़ की स्वतंत्रता की पुकार थी। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन अकबर की सेना पीछे हट गई। रामप्रसाद घायल हो गया, लेकिन उसकी बहादुरी ने पूरी सेना का मनोबल बढ़ा दिया। प्रताप ने उसकी सूंड पढ़कर कहा, रामप्रसाद, तुमने आज मेवाड़ की शान बचाई है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया, तब रामप्रसाद हाथी ने अपनी सूंड से कई दुश्मनों को उठाकर पटक दिया। कहा जाता है कि उसने अपने महावत हाथी चलाने वाले के साथ इतनी वीरता दिखाई कि मुगल सेना को भी हैरानी हुई। लेकिन अंत में मुगल सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और अकबर के पास दिल्ली ले गए। अकबर को रामप्रसाद की बहादुरी इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन रामप्रसाद ने खाना पीना छोड़ दिया। वह महाराणा प्रताप के बिना जीना नहीं चाहता था। कहते हैं कि 3 दिन बाद उसने खाना न खाकर वहीं प्राण त्याग दिए।